अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर काफ़ी मुद्दत के बाद आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आपके साथ शेयर करना है, और ये इन्फॉर्मेशन जो अभी कुवैत में जो फैमिली विजिट वीज़ा जो ओपन हुआ है उसको लेकर के कुछ बातें बतानी है आपको। खैर, अभी जो विजिट वीज़ा ओपन हुआ है इसके सिलसिले में चंद बातें जो लोगों के जहन में है, बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं है जिसके लिए लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। उसमें एक चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी है कि जो ये विजिट वीज़ा अभी ओपन हुआ है ये पहले की तरह नहीं है जैसे पहले ओपन हुआ था, और उसकी मुद्दत 3 महीने रहा करती थी। तो अभी कुवैत गवर्नमेंट ने जो विजिट वीज़ा ओपन किया है इसके कुछ शराइत है जिसका जानना बहुत ही ज़रूरी है फैमिली बनाने से पहले। सो इसमें हम कुछ चीज़ें आपसे जिक्र कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि फैमिली, आप अगर अपनी फैमिली यानी फर्स्ट डिग्री जो आपके रिलेटिव्स है जिसमें आपकी वाइफ, बच्चे और वालिदैन हैं, अगर आप इनको फैमिली विजिट वीज़ा पे बुलाने की अगर हाँ है या प्लानिंग कर रहे हैं आप इनके लिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो वर्क परमिट है, आप यानी जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं उसका जो वर्क परमिट है उस पे आपका सैलरी 400 KD मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका सैलरी 400 है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो विजिट वीज़ा है उसका कीमत सेम है, यानी आपको जो विजिट वीज़ा इशू किया जाएगा तो उस पर जो स्टम्प लगेगा ये 3 KD का स्टम्प लगेगा। सिर्फ ये चीज़ें सेम है, बाकी सैलरी स्ट्रक्चर 400 है अगर आप बुलाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप मता ऐप के ज़रिए इसका अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट अपॉइंटमेंट के आप किसी भी, यानी आप जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो एज पर आप अपने सिविल आईडी के एड्रेस के एतबार से लेंगे, अहमदी, फरवानिया या जिधर का भी आपका एड्रेस है उस एतबार से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। बिना अपॉइंटमेंट के आपको नहीं जाना है। प्लस एप्लीकेशन के साथ रिटर्न टिकट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ गवर्नमेंट ने एक चीज़ जो बताई है आपको, वो ये चीज़ आ रही है कि अगर कोई भी अगर वीज़ा निकाल लेता है और वो विजिटर कुवैत एयरवेज या जजीरा एयरवेज के अलावा अगर कुवैत में एंट्री कर रहा है तो ये क्लियरली मैसेज है कि उसे सेम फ्लाइट से वापस कर दिया जाएगा, यानी उसकी एंट्री कुवैत वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, इमिग्रेशन उसको अलाउ नहीं करेगा कुवैत में एंट्री के लिए। तो आप जब भी टिकट बुक करें, अगर आपका प्लान है आपके पास वीज़ा, पहले आप जो भी एप्लीकेशन के साथ वीज़ा लगाना है और आप ये मेक श्योर करें कि ये या तो जजीरा एयरवेज का हो या कुवैत एयरलाइंस का होगा। उसमें एक चीज़ और आपको बताना ज़रूरी है कि एक दिन में एप्लीकेशन 185 लोगों का एक्सेप्ट हो रहा है मता ऐप पे। तो आपको काफ़ी इसमें मोहतात होना पड़ेगा कि जैसे दिन स्टार्ट हो आप वैसे ही उसका एप्लीकेशन ये करें। और एप्लीकेशन जहाँ भी आप टाइप कराएं ये सारी चीज़ें आप खुद एक बार देख लें और उसके बाद से आप वहाँ पे जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट ले ली, वहाँ जाने के बाद से कोई उसमें या तो आपका कुछ नाम में गलत हो या पासपोर्ट नंबर या सिविल आईडी अगर नंबर में आपकी इंफॉर्मेशन में कोई दुश्वारी हो, तो जिसकी वजह से उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। एक और चीज़ इसमें ये है कि ये जो वीज़ा है ये वर्क वीज़ा में या फैमिली वीज़ा में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। एक बाउंडेशन फॉर्म भी आपसे साइन कराया जाएगा वीज़ा निकालते वक्त कि ये वीज़ा आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। प्लस जो विजिटर आ रहा है ये 1 महीने से ज़्यादा आपके साथ नहीं रहेगा। इन केस अगर वो 1 महीने से ज़्यादा आपके साथ रह जाता है कुवैत में, तो ये क्लियरली है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से कि ये रेजिडेंशियल वायलेशन समझा जाएगा और उसमें स्पॉन्सर और विजिटर दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन पे कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा आप जब भी अपने फैमिली में किसी को बुला रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि मुद्दत हो पूरी होने के साथ साथ ही उन्हें कुवैत से बाहर भेज दें ताकि आपको किसी एतबार से कोई इस पे परेशानी ना हो सके।
उसमें एक चीज और है कि वो लोग जो भी विजिट वीजे पे कुवैत में एंट्री करेंगे, इनका इलाज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है। सो इन केस, अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन इन केस अगर कोई बीमार पड़ता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक का रुख करना पड़ेगा। तो और इसमें एक चीज, कमर्शियल विजिट वीजा जो है, कमर्शियल विजिट वीजा है, कमर्शियल विजिट वीजा के लिए वो कोई कंपनी ही निकाल सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो, ये लोग उसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसी, ये जनरली किसी होटल के जरिए निकलता है। या आप अगर किसी दूसरे रिलेटिव को बनाना चाह रहे हैं विजिट पे, तो उसके लिए भी आपका वर्क परमिट पे जो सैलरी होनी चाहिए वो 800 होना जरूरी है। अगर आपकी वो सैलरी 800 नहीं है तो फिर आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें एक चीज और आपको बताए कि जो विजिट वीजा होता है उसमें आपको इस विजिट वीजा, कमर्शियल विजिट, एक फैमिली विजिट वीजा है, एक कमर्शियल विजिट वीजा है जो कि होटल्स या कंपनी निकालती है किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, या किसी डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, यानी बिजनेस मीटिंग के लिए। और एक जो तीसरा है, ये टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजे की मुद्दत जो है ये 3 महीने है। यानी एक बंदा कोई एंट्री कर लेता है कुवैत में तो 3 महीने तक कुवैत के अंदर रह सकता है। लेकिन इसके लिए जो 53 कंट्रीज है जो कि ऑलरेडी कुवैत के वेबसाइट पे ये रजिस्टर है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इस टाइप पे भी जो टूरिस्ट वीजा है ये मिल सकता है। और इसकी मुद्दत 3 साल की होती है जो टूरिस्ट वीजा है। ये तकरीबन टूरिस्ट वीजा वही होता है जो कि तकरीबन तकरीबन जिन लोगों को ऑन अराइवल वीजा मिलता है। ऑन अराइवल वीजा ये है कि मुझे जिस कंट्री में जाना है वहाँ हम उस कंट्री का टिकट बुक करते हैं, उस कंट्री में चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद से जो उसका इमिग्रेशन काउंटर होता है उस कंट्री का, यानी कुवैत का जो इमिग्रेशन काउंटर है, अगर जो टूरिस्ट वीजा पे आ रहा है वो कुवैत के इमिग्रेशन काउंटर पे जब आएगा और वो अपना पासपोर्ट और टिकट जब दिखाएगा तो रजिस्टर, जो पहले बताया था, जो वेबसाइट पे इन कंट्रियों के नाम रजिस्टर है जिनको टूरिस्ट वीजा इशू किया जा सकता है, तो वो सारी डिटेल देखने के बाद से उनको ये वीजा इशू कर दिया जाएगा। तो पता ये चला कि हम जो प्लान कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली विजिट वीजा प्लान कर सकते हैं, जिसका जिसकी मुद्दत जो है सिर्फ 1 महीने है। 1 महीने से पहले हमें हर हाल में भेजना होगा। दूसरे ये कि वर्क परमिट पे सैलरी, अगर हम अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बना रहे हैं तो वर्क परमिट पे उसकी सैलरी 400 केडी होना बहुत ही जरूरी है। अगर दूसरे रिलेटिव को हम बुलाना चाह रहे हैं उसके लिए 800 केडी सैलरी होना हमारे वर्क परमिट पे जरूरी है। और मता एप्लीकेशन से आप उसको अपॉइंटमेंट लेना है। 1 महीने से पहले उनके हर हाल में कुवैत छोड़ना पड़ेगा। और जो लास्ट है वो ये कि आप ये मेक श्योर करें कि जब भी आप टिकट जो बुक करेंगे, ये टिकट जजीरा या कुवैत एयरवेज ही से आप बुक कर सकते हैं। दूसरी फ्लाइट से अगर आपका टिकट बुक होता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इमिग्रेशन काउंटर से उसे अलाउ नहीं करेगा। तो इन उम्मीद है ये सारी बातें आपके जहन में आ गई होगी। और अगर इस तरह का, इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी कोशिश है कि बहुत ही जल्द दूसरी एक टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे आपको और आपके साथियों को और हमें अच्छे से फायदा हो सके। और एक जो जानकारी है जो कि मुझे जिसे किसी से पूछना जाना पड़ता है और कभी हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो ये एक फाइल है जिसके जरिए हम आपको आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमने एक इरादा किया है। उम्मीद है
इससे हमें और आप सबको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।